Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad FSC Math Part 1 Lecture number 4 Exercise 11.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है द टॉप ऑफ द पोस्ट, मतलब इसको आप लोग पोस्ट कंसिडर करो, ठीक है। और ये पोस्ट जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। क्या बनाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशंस कहोगे। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है, वो हमारे पास है 33.23 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है? साथ में इसके साथ साथ जो डिस्टेंस है इस एंगल ऑफ एलिवेशन से लेकर इसी बॉटम तक, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है? ये 38 मीटर गिवन है। ये हमारे पास कितनी गिवन है? 38 मीटर गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी है, इस टॉप ऑफ द पोस्ट की हाइट कितनी है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। क्या बनाता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। इसको मैंने ए के दिया, ये साइड बी हुआ और ये हमारे पास वर्टेक्स सी हुआ। और ये एंगल कितनी है? 33.23 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, जब एंगल यहाँ पे बनता है ना तो इसमें ये वाला केस हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, और सॉरी ये हमारे पास बेस होगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो मुझे एच फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? एच फाइंड करना है। तो एच के लिए आप लोग इस तरह कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, पहले मैं आपको रिक्वायर्ड लिख दूंगा। फाइंड द हाइट, हाइट एच फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे देखो, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करनी है और हमारे पास बेस है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है। जो हमारे पास टेंजेंट थीटा होगा, टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। तो सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसको बेस आप लोग कह सकते हैं, इसको स्मॉल सी कह सकते हैं या इसको स्मॉल ए कह सकते हैं। तो अब मैं लिख दूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच बाई 38 मीटर, क्योंकि बेस की जो वैल्यूज है वो हमारे पास कितनी है? 38 मीटर है। और मैं यहाँ पे थीटा क्या पुट करूँगा? जो मेरे पास थीटा है, थीटा मुझे पुट करनी है 33.23 डिग्री। तो यह आ जाएगा टेंजेंट 33.23 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय 38। तो ये 38 यहाँ डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो एच हमारे पास आ जाएगा 38 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 33.23 डिग्री, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे कैसे ट्राई करोगे? इस कैलकुलेशन को मैं सारा ट्राई कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा 38 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 33.23। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब डिग्री ये ऑटोमेटिकली डिग्री में होता है। तो इधर हमारे पास जो एच आएगा वो होगा 24.89, और अगर इसकी आप लोग राउंडिंग करोगे तो फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 25 मीटर आएगा। मतलब ये जो हमारे पास हाइट होगा ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? 25 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। यहाँ पे हमारे पास है अ मस्जिद मीनार 82 मीटर हाई कॉस्ट। मतलब हमारे पास एक मस्जिद है, उसकी मीनार है 82 मीटर हाई। कितनी है? 82 मीटर हाई है, ठीक है। और इस ये जो शेडो बनाता है, ये मीनार जो शेडो बनाती है, उस शेडो का लेंथ कितनी है? उस शेडो का लेंथ हमारे पास है 62 मीटर। उस शेडो का लेंथ हमारे पास क्या है? 62 मीटर है। मतलब इतनी लॉन्ग
ये शेडो बनाता है ग्राउंड के साथ, मतलब इस मीनार की शेडो इस पर पड़ती है तो ये 62 मीटर बनाता है। और 82 मीटर इसकी हाइट है, 82 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो ये हमें देखो, ये कहता है ना कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाली एंगल फाइंड करनी, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो इसी केस में भी अगर ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी हो तो फिर इसको आप लोग स्मॉल ए कह सकते हैं, ये 82 मीटर आ जाएगा। ये स्मॉल सी होगा, ये 62 मीटर होगा। और ये हमारे पास जो स्मॉल बी है, मुझे ये वाली एंगल फाइंड करनी है कि ये वाली एंगल कितनी होगी। तो ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने ये वाला साइड परपेंडिकुलर लेनी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये वाला साइड हमारे पास क्या हुआ, बेस हुआ, क्योंकि एंगल यहाँ पे बनता है। इसी एंगल की बुनियाद पे ये वाला साइड हमारे पास बेस होगा और ये वाला साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो इसी ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास जो टेंजेंट थीटा आएगा, क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा होगा, वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को मैंने ए से डिनोट किया है और बेस हमारे पास सी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग करो, इसमें पुटिंग करो, पुट ए इज इक्वल टू 82 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 62 मीटर। तो यहाँ पे देखो हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 82 मीटर, 82 डिवाइड बाय 62। तो ये टेंजेंट जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 82 बाय 62। मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो आप लोग कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स कैसे फाइंड कर दोगे, यहाँ पे देखो ये शिफ्ट जो लिखा है, आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है। जब मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो यहाँ पे ए टेंजेंट लिखा है, क्या लिखा है, ए टेंजेंट। तो इसका मतलब इनवर्स होगा, लेकिन ए टेंजेंट फाइंड करने से पहले आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना होगा। शिफ्ट मैंने प्रेस किया, अब मैंने ए टेंजेंट लगा दिया, मतलब इसको टेंजेंट इनवर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है 82 बाई 62, तो यहाँ पे डिवीजन में ऊपर लिखो 82 और यहाँ पे लिखो 62। तो ये कितनी एंगल बनती है, ये 52.91 डिग्री बनती है। ये हमारे पास कितनी बनती है, 52.91 डिग्री। और अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 53 डिग्री भी कह सकते हैं। मतलब ये वाली एंगल जो हमारे पास है, ये वाली एंगल, ये हमारे पास 52.9 डिग्री आप इसको कह सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री भी आप इसको कह सकते हैं, सही। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना था, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था, हमें हाइट और बेस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ अ बोट 65.7 फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ इज 28.9 डिग्री। मतलब हमारे पास एक किश्ती है, बोर्ड है, वो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनाता है, ठीक। इसकी बेस की जो बेस की जो लेंथ है, बोर्ड का जो बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है बोर्ड का। ये बेस कितनी है हमारे पास, ये बेस हमारे पास है 65.7 मीटर, ये बोर्ड की बेस है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का मतलब ये है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये जो क्लिप है, बोर्ड की क्लिप है, ये क्लिप ये वाली एंगल कितनी बनाती है, ये वाली एंगल, मतलब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखते हैं और ये वाली एंगल आपके पास है, ये एंगल आप ट्राइंगल से बाहर है। तो ये वाली एंगल हमारे पास है 28.9 डिग्री। ये एंगल कितनी है, 28.9 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा,
तो हमने ये वर्टिकल एंगल पढ़ा है कि अगर मतलब ये दो लाइंस है, इसकी ये वाली एंगल्स जो है इसी एंगल्स के इक्वल होगा, कंग्रुएंट होगा, और ये वाली एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। तो अब ये वाला एंगल जो है ये तो ट्राइंगल से बाहर है, लेकिन इसका अपोजिट एंगल वाली ये वाली एंगल है। तो ये जब 28.9 डिग्री हुआ, इसको एंगल आप डिप्रेशन कहते हैं। ये वाली एंगल जो 28.9 डिग्री है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये एंगल कितनी है, 28.9 डिग्री है। तो इसके अगेंस्ट ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल बी 28.9 डिग्री होगा। ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 28.9 डिग्री होगा। इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमारे रिक्वायर्ड ये है कि इसकी हाइट कितनी है, इसको मैंने एच कह दिया, इसकी हाइट कितनी है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये हमारे पास ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी, इससे बी साइड हुआ, ये सी साइड हुआ। इसी में आप इसको स्मॉल ए भी कह सकते हैं, ये स्मॉल बी हुआ और ये स्मॉल सी। तो हाइट में कैसे फाइंड कर दूंगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होगा, हमारे पास जो टेंजेंट थीटा आएगा, टेंजेंट थीटा वो होगा एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 65.7 है। और इससे आप पहले आप लोग एच बाई, अगर इसको आप स्मॉल सी कह सकते हैं, ये स्मॉल ए हुआ, ये स्मॉल बी हुआ, ये भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एच फाइंड करना है। और इसमें मैं थीटा क्या पुट कर दूंगा, थीटा जो है, थीटा में 28.9 डिग्री पुट कर दूंगा। तो ये जाएगा टेंजेंट 28.9 डिग्री और ये होगा h बाई 65.7। तो ये इस तरफ शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा 65.7 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 28.9 डिग्री आएगा। ये हमारे पास क्या होगा, 28.9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर कैसे यूज़ करनी है, यहाँ पे कैलकुलेटर हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास जो इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट इस तरह मैं फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा 65.7 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 28.9, ये पुट कर दूंगा। तो इसकी हाइट की जो लेंथ है वो हमारे पास होगा 36.27 मीटर। ठीक है, यही हमारे पास हाइट होगा। अगर आप लोग इसको राउंड कर दोगे तो आप लिख सकते हैं 36.3 मीटर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, अगर 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करोगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या फाइंड करना था, इसमें हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था। जो टॉप पे ये एंगल बनाता है, यहाँ पे एक पंखा खड़ा है वो नीचे की तरफ देखता है, तो उसकी एंगल कितनी है, 29.9 डिग्री, 28.9 डिग्री है। तो ये वाला एंगल इधर भी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स की एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर एक मतलब एक लाइन इस तरह है, दूसरा लाइन इस तरह है, तीसरा इस तरह है, तो ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल, ये इस एंगल का अपोजिट है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 डिस्कस कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विद अस।